अमेरिका जैसे देश पहले प्रधानमंत्री जी को एंट्री भी नहीं देते मोदी जी को, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका जैसे देश बुलाते हैं, रूस बुला रहा है। अब वर्ल्ड में देखिए मोदी जी का कौन सा स्थान है। अब यदि मोदी नहीं आएंगे तो योगी जरूर आएंगे देश को चलाने के लिए। योगी देश को हिला दिया है, पूरे देश को। मोदी के बाद योगी ही है इस देश में। महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या महंगाई है? आप कमाते उस तरह से महंगाई नहीं है आपके लिए, हैं? आप अभी किसी को कोई चीज़ आप खरीदते हैं 2 रुपये चीज़ और 10 रुपये में बेचते हैं, क्या आपकी महंगाई नहीं है? आप क्यों बेच रहे हैं उसे? 3 रुपये की चीज़ बेचिए, क्यों 7 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं आप? जब आप कमा सकते हैं, हमारे देश को रोज़गार और हमारे देश को चलाने के लिए अच्छा खासा रोड हमें मिल रहा है, अच्छा खासा लाइट मिल रहा है। आज 2014 की पहले की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या क्या तरक्की हुई है। 2022 चल रही है, 2022 में क्या क्या चीज़ आ चुकी है देश में। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? वो तो बोले हैं भाई लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। बोलना चाहूँगा जी, बताइए। आपने बोला कि 2014 के बाद बहुत सारा देश में परिवर्तन हुआ है। आप मुझे सिर्फ, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप मुझे सिर्फ 5 चीज़ें बताइए मोदी जी के गवर्नमेंट में जो आपने नया देखा है, जो पहले नहीं था देश में। लेकिन वहीं पर देखा जाए मोदी जी का और भाई बीजेपी का ये दावा है कि 2014 से बाद में जब हम आए उसके बाद में हमने 11.5 करोड़ टॉयलेट दिया, 2.5 करोड़ लोगों को मकान दिया, गरीबों को गैस कनेक्शन दिए, आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, साथ में और भी दुनिया भर की योजनाएं वो गिनाते हैं। तो जो पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही क्यों नहीं दे पाई? क्या पहले नहीं चलता था सर? पहले नहीं चलता था, पहले शौचालय नहीं मिलते थे, पहले इंदिरा आवास नहीं मिलते थे लोगों को। 11.5 करोड़ बीजेपी ने क्यों बनाए? सर मिल रहे थे, बीजेपी ने क्यों बनाए? सर न्यू 5 योजनाएं, आप भी मीडिया हैं, आप बताइए 5 नए योजना गिनवाइए गवर्नमेंट की जो वो उन्होंने अपने बदौलत लाया हो देश में। बस मैं इतना ही जवाब चाहता हूँ, बस आपसे भी चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन सभी जनता से चाहता हूँ कि वो पहले बैलगाड़ियों पे चलते थे, आज क्यों मोटरसाइकिल, क्यों हेलीकॉप्टर पे चलते हैं? और पहले फ्लाइट पे चढ़ने के लिए लोग, बहुत गरीब लोग सोचते थे मैं फ्लाइट पे चढ़ूंगा। आज फ्लाइट का रेट इतना सस्ता हो गया कि लोग गरीब आदमी भी सोच सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये क्या देश की तरक्की हुई? तभी तो हम लोग। तो चलो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। आप उन चीजों को परिवर्तन किया जहाँ करप्शन थे उसको रोका है, इस चीज को मैं भी मानता हूँ। करप्शन को रोका, बिल्कुल रोका है, बहुत हद तक रोका है, ये चीज मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। आज उसी चीज को जो है उसमें जो खामियां थी उसको दूर कर रहे हैं, नया कुछ नहीं किया। अगर कोई बोलता है क्यों आज कॉपी कर रही है नहीं चीज को, क्योंकि पहले जब देश में ये चीज आज आम जनता पार्टी की आवाज उठाई जा रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आज आप दिल्ली के किसी भी सड़कों पर जाइए, आपको 100 से ज्यादा होर्डिंग्स मिलेंगे बीजेपी के जो दे रहे हैं कि हम सारे टैक्स माफ कर दिए, ये माफ कर दिए। आप उसके बारे में 2 लाइन बोलिए। अच्छा 2024 में कौन लगता है मोदी जी का विकल्प? जो आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार पे कोई भी नेता है। या प्रधानमंत्री का पद ऐसा तो है नहीं कि आज बिठा दिया कल हटा दिया, एक जिम्मेदारी का पद होता है और जिम्मेदार आदमी को दिया जाता है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा नेता आपको एक विकल्प लगता है? में 2 नेशनल पार्टियां हैं, मतलब जो मजबूत है, कांग्रेस है, एक भाजपा है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस में 10 साल मनमोहन सिंह में रहा था, किसी ने पहले नाम जाना था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे? नहीं, कांग्रेस कभी भी किसी को पीएम बनाती है, ऐसे ही किसी को उठा कर नहीं बैठा देती है। देश की गरिमा के हिसाब से उन्होंने पीएम बनाया है, आज तक जिसको भी बनाया है। ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं तो मोदी जी से ही देश चल रहा है। देश पहले भी था, पहले भी देश चलता था और आगे भी चलेगा। मोदी जी की भी उम्र है, वो भी आज अच्छा चला रहे हैं, ऐसा नहीं चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश मतलब आगे नहीं चल पाएगा, बिल्कुल चलेगा। तो कांग्रेस में कोई एक नेता ऐसा तो होगा जिसको आप मानते हैं वो लायक है पीएम पद के? हम ना मैं राहुल गांधी को बोलूँगा ना किसी अदर को पर्सन को बोलूँगा, लेकिन कांग्रेस कभी भी सिलेक्शन करती है, कोई गलत सिलेक्शन नहीं करती। और देश को एक घर का जो मुखिया होता है ना, उसके हिसाब से उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ, तब से देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में कुछ नहीं था। आज देश में आज इतना कुछ है, सबको आज हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, उसी के बदौलत कर रहे हैं। कांग्रेस सही, एक सेकंड, कांग्रेस सही सिलेक्शन करती है। सुनिए, कांग्रेस सही सिलेक्शन करती है, उसके बावजूद भी 70 साल राज करने के बावजूद भी देश में गरीबी है, भुखमरी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। अभी की बात कर रहा हूँ भाई, अभी की। हाँ, बस वही चीज अभी भी है। सिस्टम
क्या लगता है 2024 में किसको मौका देंगे? 2024 में फिर से भाजपा की सरकार आएगी भाजपा की आएगी। जी। मोदी जी दोबारा रिटर्न करेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी जी ही क्यों भाई, दूसरे भी तो नेता हैं देश। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है मोदी जी के सिवा। क्या बात? बताइए ऑप्शन कौन है, आप बताइए मुझे। राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल जी हैं और अखिलेश यादव। सबसे जनता का जो सबसे ज्यादा रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। दोबारा भाजपा सरकार ही बनेगी और कोई सरकार नहीं आने की। लेकिन मोदी ही क्यों? मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। धारा 370 पे राम मंदिर जैसा मुद्दा हल किया है और भी बहुत मुद्दे हल किए हैं। भाई लोगों का मानना तो, विपक्ष का मानना तो ये है राम मंदिर कौन सा रोजगार दे देगा लोगों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। विपक्ष तो मुद्दे उठाता ही है। जब तक विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगा तो गर्मा गर्मी कहाँ से होगी। विपक्ष का कहाँ है मुद्दे उठाने का। विपक्ष मुद्दे उठाएगा और हमेशा उठाता रहेगा। अच्छा, जैसे मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, क्या लगता है जो देश को चाहिए था मिला? जी, देश को बहुत कुछ मिला है मोदी जी के कार्यकाल में। क्योंकि जैसे आप देख लीजिए अब देश कहाँ पर है, पहले देश कहाँ पर था। अमेरिका जैसे देश पहले प्रधानमंत्री जी को एंट्री भी नहीं देते मोदी जी को। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका जैसे देश बुलाते हैं, रूस बुला रहा है। अब वर्ल्ड में देखिए मोदी जी का कौन सा स्थान है। अब लोगों की प्रतिशत सबसे ज्यादा है मोदी जी की। लेकिन वहीं पे भाई लोग, विपक्ष तो ये मानता है भाई गरीबी है, भूखमरी है, फॉरेन पॉलिसी का क्या करेगी पब्लिक? आप बताइए कहाँ पर भुखमरी है, कौन भूख से मरा है इंडिया में। आप बताइए एक आध नाम मुझे। नाम तो सामने आना चाहिए कि कहाँ पे भुखमरी है, कहाँ पे नहीं है। आपको नहीं लगता गरीबी है, महंगाई है, ये सब? वो तो चलता रहता है। पहले क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी क्या? उस सरकार में महंगाई थी, अब भी महंगाई है। पहले भी रहती थी महंगाई तो, या फिर पहले महंगाई नहीं थी? महंगाई हो पर लेकिन गद्दी मोदी जी को ही मिलेगी तीसरी बार में भी। ये हाँ, गद्दी तीसरी बार मोदी जी को बनेंगे। फिर दोबारा से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। पर लेकिन योगी जी जरूर आएंगे इस देश को चलाने के लिए। यदि मोदी नहीं आएंगे तो योगी जरूर आएंगे देश को चलाने के लिए। योगी देश को हिला दिया है, पूरे देश को। मोदी के बाद योगी ही है इस देश में। योगी जी बिल्कुल। उधर नारे मत लगाइए। उधर तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं भाई देश को एक ईमानदार नेता की जरूरत है। ईमानदार नेता क्या चाहिए? ईमानदार नेता चाहते हैं अब देश में। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। आप मुझे बताइए, आपने देखा नहीं है दिल्ली में ये जो आपका ठेके वाला का वो है जो, और उससे पहले कहाँ केजरीवाल शराब घोटाला। उसके बाद अब देखिए दिल्ली में कितने घोटाले हुए हैं। उनके मंत्री जेल में पड़े हैं। अब देखिए मसाज करवा रहे हैं मंत्री तिहाड़ जेल में जाके। तो मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं वो जेल में गिर गए थे तो उनकी फिजियोथेरेपी इलाज हो रहा है उनका वहाँ पर। हाँ, वो तो इलाज होता ही है उनका। तो मसाज भी उनका इलाज है। और वो कुछ भी करेंगे वो इलाज हो रहा है उनका। वो इलाज ही होना है उनका। और बाहर कुछ जैसे केजरीवाल जी बोले हैं भाई देश को ना एक ईमानदार नेता चाहिए जो देश को आगे लेके चले, परिवारवाद ना हो जिसके अंदर। तो वो बोले ऐसी पार्टी सिर्फ हम ही हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। मोदी जी को देख लीजिए आप। उन्होंने कहाँ से परिवारवाद था उनका। वो कहाँ से उठ के संघ से, संगठन से, फिर भाजपा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। उससे पहले भाजपा में ना तो संगठन की राजनीति, ना तो परिवारवाद की राजनीति होती भाजपा में। कांग्रेस उठा लीजिए, परिवारवाद की राजनीति है। और बताइए आप। नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा है, तो आपको नहीं लगता कि वो चुनाव पलट सकती है 2024 से पहले? उस यात्रा से कुछ नहीं होना। उस यात्रा से कुछ भी नहीं होना है। भाजपा को राहुल गांधी जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना 2024 में। मैं आज कहता हूँ, फिर देख लेना आप 2024 में ये रिटर्न देख लेना कि भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से। मोदी जी बनेंगे। जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से। आप कोई मुद्दा देख लीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। फिर से मोदी जी। फिर जी मोदी जी बनेंगे। क्या लगता है आपको 2024 में किसको मिलना चाहिए मौका? मोदी को ही मिलना चाहिए। मोदी बनेंगे। मोदी जी ईमानदार नेता है, ईमानदार है, बिल्कुल पक्के ईमानदार। लेकिन ईमानदार, कट्टर ईमानदार तो केजरीवाल जी अपने आप को बोलते हैं। कट्टर बेईमान है केजरीवाल तो। क्या बात कर रहे हैं? हमें पता ना, कट्टर बेईमान है। देख हम सब बोले हमारे जैसा नेता पूरे देश में नहीं है। नो तो सभी बोलते हैं। सब अपने को ईमानदारी बताओ, लेकिन जो सब पब्लिक जिसको ईमानदार बताओगी वो ईमानदार होगा। अच्छा, ये बताइए मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो कैसा रहा? मतलब जो देश को चाहिए था वो देश को मिला, उससे भी बत्ती मिल गया, उससे ज्यादा मिला? जी जी। क्या मिल गया? अजी सबको मिल गया, सब खुशहाल है। सब खुशहाल है अब तो। सब ठीक है। सबको रोजगार है।